घर में ही दबा दी। बदनामी तुम्हारा बेइज्जती बहुत बड़ी होगी। स्थिति महसूस करके घर में ही अपना हैंगिंग लगा ली है और उसके परिवार वालों ने और इसकी मां ने उसको घर में ही दफना दिया। फरीदाबाद पुलिस ने सऊदी अरब से ईमेल के जरिए मिली एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 महीने पहले घर के अंदर दफनाई गई एक लड़की का कंकाल बरामद किया। बता दें कि पुलिस को जो शिकायत भेजी गई थी वह मृतका लड़की के पिता द्वारा भेजी गई थी, जो कि फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वह करीब 12-13 सालों से सऊदी अरब में रहता है, जिसने ईमेल के जरिए पुलिस को अपनी लड़की प्रवीणा के बारे में शिकायत दी थी। जिस शिकायत पर पुलिस ने जांच करते हुए जब लड़की की मां से पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस पूछताछ के दौरान सारे राज खोल दिए। इसके बाद पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मृतका लड़की की मां के निशानदेही पर घर के खुदाई करके लड़की के कंकाल को बरामद कर लिया है, जिसका पोस्टमार्टम कराने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे को मेल के माध्यम से 7 तारीख को सूचना मिली थी। ताहिर नाम का व्यक्ति है दौज का, जो अपना सऊदी अरब में रह रहा 12-13 वर्ष से, और इसकी घरवाली अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रही है। 8 बच्चे हैं। उसकी घरवाली की और उसकी आपस में अनबन रहती है। तो उसकी घरवाली की जो लड़की है प्रवीणा, वो 1 साल पहले किसी लड़के के साथ चली गई थी गांव पे, तो वापस आ गई थी। तो उसने अपना बेइज्जती महसूस करके घर में ही अपना हैंगिंग लगा ली है और उसके परिवार वालों ने और इसकी मां ने उसको घर में ही दफना दिया। ये शिकायत के आधार पर इसको मां को बुला के पूछताछ करी। पूछताछ में सामने आया है और हमें ड्यूटी अफसर, FSL टीम, अपना तहसीलदार साहब बुला के ACP साहब मौके पर आ गए हैं। कंकाल को निकाल लिया है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी आगे ही कार्रवाई होगी। अभी 31 है। अगर इस मामले में मृतका प्रवीणा की मां की माने तो उनकी लड़की करीब 10 माह पहले गांव के ही एक लड़के के साथ घर से भाग गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उसने शर्म महसूस करते हुए घर के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके शव को मां ने अपने परिजनों के साथ मिलकर बदनामी की वजह से घर के अंदर ही दफना दिया था, जिस कंकाल को पुलिस ने तहसीलदार और ACP की मौजूदगी में उखाड़कर कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत का क्या खुलासा होता है, पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई क्या अमल में लाई जाती है। वो घर से लेकर गई कई दफा। अच्छा। बेटा वाके हम लॉक लगा के सो गए और वहाँ आपने फांसी पे लटक गई चुन्नी से। हमने घर में ही दबा दी। बदनामी तुम्हारा बेइज्जती बहुत बड़ी होगी। आरिफ और आबिद न खोलो फांसी से, नहीं दफना दी। मैं भी साथ ही उनका नहीं दफनाई। पहले ही बहुत बेइज्जती करवा दी, 3-3, 4-4 बार भाग चुकी हूँ। हाँ गलती है, हम घर में दबा दी। बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी गलती है। बता दें कि 7 तारीख को सऊदी अरब में रहने वाले मृतका लड़की के पिता ताहिर ने अपनी बेटी के बारे में उन्हें एक लिखित शिकायत मेल द्वारा भेजी थी, जिस शिकायत पर जांच करते हुए जब पुलिस ने ताहिर की पत्नी हनीफा से पूछताछ की तो पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा करते हुए कहा कि उनकी बेटी गांव के ही एक लड़के के साथ भाग गई थी और फिर जब वो वापस आई तो उसने बेइज्जती महसूस करते हुए फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मैंने बदनामी से बचने के लिए उसे घर में ही दफना दिया। बताया कि उसका शौहर पिछले कई सालों से सऊदी अरब में रह रहा है, जिसके साथ मेरी अनबन चल रही है। हालांकि ये तो पुलिस जांच के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा कि मृतका लड़की की मां द्वारा दिए गए बयानों की असल सच्चाई क्या है और पुलिस द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।